वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइमर को आपने कैसे चेक करना है। ये ऐसा टाइमर है, इसको आपने पावर सप्लाई नहीं देनी है। ये सकिंग के ऊपर काम करता है। इसके अंदर एक सकिंग प्रेशर स्विच है। जैसे ही ये एक्टिव होता है तो उसके हिसाब से 10 सेकंड आप यहाँ पे 1 सेकंड रख सकते हैं, 3 सेकंड रख सकते हैं, 10 सेकंड रख सकते हैं, 30 सेकंड रख सकते हैं। और इसकी दो साइड हैं, एक साइड है एनसी और दूसरा साइड है एनओ। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके 10 सेकंड पे रख के। पहले 3 सेकंड पे बताऊँगा। यहाँ पे कनेक्ट करो। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो उसके 3 सेकंड के बाद यहाँ भी पावर नहीं आ रहा है। 3 सेकंड के बाद पावर आना शुरू हो गया। जैसे ही मैंने छोड़ा इसकी पावर चली गई। और अभी मैं आपको एनसी के अंदर आप देख रहे हैं कि एनसी में हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। जैसे ही हम मैग्नेटिक कनेक्टर को पावर देंगे तो 3 सेकंड के बाद एनसी पॉइंट जो है एनओ हो गया है और एनओ वाला पॉइंट एनसी हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एनसी पॉइंट है ये स्टार पॉइंट है। जो हम लोग स्टार डेल्टा में स्टार और डेल्टा के लिए यूज़ करते हैं, तो स्टार्टिंग वाला जो है ये हमारा स्टार पॉइंट है। जैसे ही स्टार पॉइंट कट ऑफ होता है तो डेल्टा पॉइंट एक्टिव हो जाता है। ठीक है। अभी मैंने 3 सेकंड रखा था, मैं अभी इसको बढ़ा के 10 सेकंड करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। मैंने इसके 10 सेकंड को सिलेक्ट किया। जैसे ही आप दोबारा पावर देंगे आप चेक कर सकते हैं 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक आपका जो स्टार कनेक्टर है वो शॉर्ट रहेगा। 10 सेकंड के बाद आपका डेल्टा ऑन हो जाएगा। ऐसे ही आपने चेक करना है कि आपका जो टाइमर है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। ये बहुत ही इजी तरीका है चेक करने के लिए कि आप मैग्नेटिक कनेक्टर को पावर देंगे और टाइमर को चेक कर सकते हैं। और आपने इसको कैसे, यहाँ पे एक स्टिक स्विच है छोटा सा, आपने इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ करना है और ये उस टाइम में ओपन होगा। जब ये अगर प्रेस है तो आप ज़ोर लगाएंगे तो इसकी जो ये स्टिक है वो टूट जाएगी और निकलेगा नहीं। अक्सर आदमी क्या करते हैं, मैग्नेटिक कनेक्टर ख़राब हो जाता है और जब वो ख़राब होता है तो वो इस पोजीशन में होता है क्योंकि लॉक इसका जो है टाइमर का वो उसके अंदर है। जब लॉक उसके अंदर है तो आप कुछ भी कोशिश करेंगे तो ये नहीं निकलने वाला। लिहाजा आपने ये देखना है कि ये मैग्नेटिक कनेक्टर ख़राब होने की वजह से आपस में चिपक जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो इसकी जो ये कॉइल है वो नीचे बैठ जाएगी, तो ये निकलेगा नहीं। तो उसको करने के लिए आप पहले चेक करें कि मैग्नेटिक कनेक्टर आपका काम कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो फिर इस स्विच को, ये जो स्विच है इसको प्रेस करना है। प्रेस करके आपने ओपन करना है और जैसे आप इसके अंदर लगा रहे हैं आप प्रेस करेंगे तो ये अब प्रॉपर फिक्स हो चुका है। ठीक है। ये उसके खोलने का तरीकाकार है यहाँ से। और यहाँ पे आपने देखा कि A1 और A2 लिखा हुआ है, ये इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है जो मैग्नेटिक कनेक्टर को आपने पावर सप्लाई देनी है। ठीक है। और ये 3 है जहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए तो मिलेगी। और इसके अंदर में जो मैग्नेटिक कनेक्टर के अंदर भी एक एक्सिलरी स्विच होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे NO और NC के 2 पॉइंट हैं। ठीक है। यहाँ पे नीचे वाला NC और ऊपर वाला NO आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका किधर दूसरी जगह में, फ़र्ज़ किया ये डेल्टा के अंदर से जब हम लोग गुजार के स्टार का पॉइंट लेके जाते हैं और स्टार के अंदर से डेल्टा का, तो वो ये पॉइंट हम लोग उस टाइम में यूज़ करते हैं कि इनकेस अगर टाइमर ख़राब भी हो जाए तो जब तक स्टार से स्टार ऑफ ना हो तो डेल्टा एक्टिव नहीं होना चाहिए। ये वो पॉइंट हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ये 2 हैं, एक है NO का और एक है NC का। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने नेगेटिव सप्लाई देनी है, A2 है, और यहाँ पे आपने पॉजिटिव सप्लाई देनी है इस मैग्नेटिक कनेक्टर को चलाने के लिए। और ये मैग्नेटिक कनेक्टर कब ऑन होता है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं अगर हैंड से तो तब भी, और मैनुअल से भी ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा तो तब भी। ये है इसका मेन कॉन्टैक्टर, ये है इसका डेल्टा कॉन्टैक्टर और ये है इसका स्टार कॉन्टैक्टर। अभी स्टार कॉन्टैक्टर में हम लोग यहाँ पे इसको जंप करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक इसको जंप देंगे तो ये फर्स्ट टाइम जो हमारा वहाँ पे NC पॉइंट था, जो NC से यहाँ पे सप्लाई आ रही है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा स्टार्टिंग के टाइम में काम करेगा। और जो दूसरा हमारा ये 3 नंबर है डेल्टा का, वो हमारा
सेकंड जब ये ऑफ होगा तो ये एक्टिव होगा। गाइस आपने देखा कनेक्शन हमने टाइमर को और मैग्नेटिक कनेक्टर को इंस्टॉल किया है। यहाँ पे फॉल्ट था इसका, ये इंस्टॉल करने के बाद आपने टाइमर लगा दिया। टाइमर लगाने के साथ में यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई आ रही है, ठीक है। इस 24 वोल्ट सप्लाई से जो हमारा सप्लाई है इसके ऊपर में हमारा मैग्नेटिक कनेक्टर काम करने वाला है, ठीक है। 24 हो या 230 हो, जिस जगह में आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं हुआ तो ये मैग्नेटिक कनेक्टर जो है 230 पे काम करते हैं। और जहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करके ये 24 वोल्ट या 12 वोल्ट पे काम करते हैं तो ये 230 है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई आएगी तो इसने कैसे, ये आगे कनेक्टर है, ये दो कनेक्टर, ये तो मेन कनेक्टर है जो कंटिन्यू वर्क करता है और ये स्टार कनेक्टर है, ठीक है। और ये डेल्टा कनेक्टर है। और स्टार और डेल्टा की कहाँ पे सप्लाई दी जाती है, जैसे हमने यहाँ पे सप्लाई दी थी नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका जो है यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है। और ये दूसरे मैग्नेटिक कनेक्टर का यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे तो हमारे पास ये एनसी पॉइंट था। एनसी पॉइंट कितनी देर तक पावर आउट करता रहेगा, 3 नंबर है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 नंबर स्टार के ऊपर लगा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं, ठीक है। ये इसका 3 नंबर का कनेक्टर है पॉजिटिव, ठीक है। ये 10 सेकंड तक इसको पावर देगा, जब तक ये 10 सेकंड तक मोटर रन होगी स्टार में। जैसे ही 10 सेकंड होंगे ये कट ऑफ होके यहाँ पे पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये इसका एनसी पॉइंट है। 10 सेकंड जब ये एक्टिव रहेगा, प्रेस रहेगा इस कंडीशन में, तो यहाँ से वोल्टेज आगे नहीं जा सकते। मतलब 2 नंबर जो डेल्टा हमारा पॉइंट है वो एक्टिव नहीं हो सकता। 2 नंबर उसको हमने 2 नंबर से सप्लाई दी है। जैसे ही ये ऑफ होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा और फिर मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। और आपने कैसे चेक करना होता है कि फायर पंप के अंदर कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है और उसको चेक करने का तरीकाकार क्या है, तो आज मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1। वीडियो मेरी लंबी हो गई है, कोशिश करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट किया जाए। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले किस चीज़ को करना है। यहाँ पे आपका सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच को सबसे पहले आपने सिलेक्टर स्विच को चेक करना है कि आपका सिलेक्टर स्विच आया कि सही है या नहीं। ये सिलेक्टर स्विच का फ्रंट साइड है और यहाँ पे बैक साइड है। सिलेक्टर स्विच के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एनओ, मतलब नॉर्मली ओपन होते हैं। उसकी 2 केबल लगी होंगी, एक साइड पे हैंड होता है मैनुअली स्टार्ट करने के लिए और एक साइड पे ऑटो स्टार्ट करने के लिए केबल होती है। तो आपने चेक कैसे करना है कि आपके पास एक जंप होना चाहिए केबल का। आप उसके ये जो पॉइंट है इनको आपस में शॉर्ट करेंगे। अगर हैंड वाली साइड है तो काम करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी मोटर हैंड पे काम करती है। आपका सिलेक्टर स्विच से आप प्रेस कर रहे हैं तो जो इसके अंदर एक स्टिक है वो टूट गई है जिसकी वजह से काम नहीं कर रही। और दूसरे नंबर पे आपने जो इसका ऑटो वाली साइड है वहाँ पे भी जंप रखना है। जैसे ही आप जंप रखेंगे आपकी मोटर काम करना शुरू कर देती है, बशर्ते कि आपके जो प्रेशर स्विच है अगर आपका 6 बार पे सेटिंग है तो 6 बार से नीचे होगा तो काम करेगी मोटर। आप उसको प्रेशर नीचे करके 6 बार से नीचे करेंगे तो जैसे ही यहाँ शॉर्ट करेंगे अगर काम करना शुरू कर देती है तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्टेड स्विच ख़राब था और आपने उसको शॉर्ट किया तो काम करना शुरू कर दिया और आप इसको चेंज करेंगे। ये सबसे पहला बुनियादी काम है कि जब भी आप पंप को चेक करने के लिए जाते हैं, आपका पंप काम नहीं करता तो आपने सबसे पहले सिलेक्टर स्विच को ही चेक करना है। और उसके बाद अगर आपका सिलेक्टर स्विच सही है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम है तो मैं आपको अभी आगे चल के आप बताता हूँ कि वो आपने कैसे चेक करना है। यहाँ पे जो हमने सप्लाई आपको बताई थी जो हमारे पास ऑटोमेटिक है, यहाँ से एक फ्लो स्विच के ऊपर फ्लो स्विच में जाती है केबल। ये इसका प्रेशर स्विच है, ठीक है। जैसे ही प्रेशर स्विच, ये इसकी गेज है जो प्रेशर को बताती है कि या इस टाइम में लाइन में कितना प्रेशर है। ये प्रेशर जैसे ही डाउन होगा ये स्विच एक्टिव हो जाएगा। प्रेशर स्विच एक्टिव होने के बाद ऑटोमेटिक काम करता है। आपका जो कि पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है या डीजल पंप है, ये इनको स्टार्ट करने के लिए 3 प्रेशर स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। हर एक का सेपरेट है। जोकी का प्रेशर जो है हमारा फर्स्ट स्टेज में जोकी ऑन होता है जब थोड़ा प्रेशर नीचे आ जाए। अगर उससे भी नीचे आएगा तो इलेक्ट्रिक ऑन होगा और उससे भी नीचे अगर प्रेशर चला जाता है तो फिर डीजल पंप को ऑन किया जाता है। और आप कोशिश करें कि इसकी पावर को रिमूव करें और इसका कंट्रोल प्रॉपर चेक करें। और जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट कनेक्टर ये एक्टिव होना चाहिए, जैसे ये ऑफ होगा तो ये एक्टिव होना चाहिए और इसको कंटिन्यू एक्टिव रहना चाहिए। इसका मतलब है आपका कंट्रोल ओके
आपका कंट्रोल प्रॉपर काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।